My friend, I want to talk to you about the reward for your righteousness. मेरे दोस्तों, मैं आपको आपकी धार्मिकता के प्रतिफल के बारे में बताना चाहता हूँ। In Psalm 5 and verse 12, भजन संहिता अध्याय 5 वचन 12 में the Bible says, the Lord blesses the righteous. बाइबल कहती है कि परमेश्वर धर्मी को आशीष देते हैं And he surrounds the righteous with his favor as with a shield. और उस धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर जो है अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहते हैं। He blesses the righteous people. वो धर्मी लोगों को आशीष देते हैं And he surrounds the righteous person with his protection. और वो अपनी सुरक्षा से उस धर्मी व्यक्ति को घेरे रहते हैं। How important righteousness is. धार्मिकता सच में कितनी महत्वपूर्ण है। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God will make you a righteous person. परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएंगे। You will be righteous in the eyes of your own soul. आप अपने ही प्राण की दृष्टि में आप धर्मी होंगे। Your heart will say you're a righteous person. आपका हृदय कहेगा कि आप धर्मी व्यक्ति हैं। And your family will say you're a righteous person. और आपका परिवार कहेगा कि आप धर्मी व्यक्ति हैं। The people of the world will say you're a righteous person. संसार के लोग कहेंगे कि आप धर्मी व्यक्ति हैं। And God says you are a righteous man, you're a righteous woman. और परमेश्वर कहते हैं कि आप धर्मी व्यक्ति हैं, धर्मी स्त्री हैं, धर्मी पुरुष हैं। He has purchased you with the blood that he shed for you on the cross. क्रूस पर उसने जो लहू बहाया आपके लिए, उसके द्वारा उसने आपको मोल लिया है। And by his blood you become righteous. और उसके लहू के द्वारा आप धर्मी हो जाते हैं। So he values you and your soul. और इसलिए वो आपके और आपके आत्मा का मूल्य जानते हैं। He is living in your body. वो आपकी देह में वास करते हैं। And he is proud of you that you are his righteous son, righteous daughter. और आप उसके धर्मी बेटे हैं, धर्मी बेटी हैं, इसलिए वो गर्व करते हैं। I know you long to be called as a righteous person by God. मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी व्यक्ति कहलाए जाने के लिए बड़े बेताब हैं। May this grace come upon you right now. ये अनुग्रह अभी इस समय आप पर आ जाए। In the Bible, बाइबल में you see the righteous people walked with God. हम देखते हैं कि जो धर्मी लोग थे वो परमेश्वर के साथ साथ चले। Or rather, they were righteous and so God walked with them. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो धर्मी लोग थे, इसीलिए परमेश्वर उनके साथ साथ चले। Read about Noah हम नूह के बारे में पढ़ते हैं in Genesis 6:9. उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9 में। This verse says, ये वचन कहता है, this is the account of Noah and his family. ये कहता है कि ये तो नूह और उसकी वंशावली, उसका परिवार का लेखा है। Not only Noah, केवल नूह ही नहीं, but his family also were connected to God in the same way. उसका परिवार भी परमेश्वर के साथ इसी रीति से जुड़ा हुआ था। Noah was a righteous man. नूह धर्मी पुरुष था। That's what the scripture says. वचन यही तो कहता है। Noah was a righteous man. नूह धर्मी पुरुष था, Blameless. निर्दोष था, Blameless among the people of his time. अपने समय के लोगों में खरा था। And he walked faithfully with God. और वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रीति से चलता रहा। This is the act of righteousness. यही तो धार्मिकता का काम है। As he was righteous, और जैसे वो धर्मी था, he was blameless before all the people. Even the wicked people said he is blameless. और वहां पर जो दुष्ट लोग थे उनके सामने भी वो बिल्कुल निर्दोष था, खरा था। Yes, the Roman governor Pontius Pilate, when Jesus was made to stand before him, said, I see no fault in this man. और जब रोमी गवर्नर पिन्तियुस पिलातुस के सामने यीशु खड़े रहे तो उसने खुद ये कहा कि मुझे इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं दिखता। The Roman soldier who was standing before the cross, who crucified Jesus with his soldiers, said, truly this is a righteous man. और जो रोमी सिपाही जो कि क्रूस के सामने था, जिसके साथ में दूसरे सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, जब उसने देखा तो उसने कहा, सच में ये धर्मी व्यक्ति है। He is a righteous man.
ये धर्मी व्यक्ति है blameless among all the people. और ये सभी लोगों के बीच में बिल्कुल निर्दोष है। And secondly, walked faithfully with God. और दूसरी बात है परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रीति से चलें। What is walking faithfully with God? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रीति से चलना क्या है? Doing everything which God asked him to do. परमेश्वर ने जो कुछ भी करने के लिए कहा है वो सब कुछ करते चले जाना। Today you may not hear God or see God face to face. आज शायद आप परमेश्वर की आमने सामने आवाज न सुन सके, न उसे आमने सामने देख सके, But God speaks through His Word to you. लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करते हैं। God speaks in your heart through the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में बातें करते हैं। Do it. आप उसे कीजिए। Just do what God asks you to do. परमेश्वर आपको जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। Then the water will turn into sweet wine. और तभी तो ये पानी जो है वो मधुर दाखरस में बदल जाएगा। You may give only water to your family, शायद आप अपने परिवार को केवल पानी देते हो, but when they drink it, it'll be sweet wine. लेकिन जब वो उसे पिएंगे तो ये एक मधुर दाखरस होगा। Everything that you give to your children or your spouse will be sweet, blessed. They will enjoy it and be so happy about you. और आप अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को जो कुछ भी देंगे वो तो इतना मधुर होगा कि वो उसका आनंद उठाएंगे। Every work you do will be so wonderful. और आप जो भी काम करेंगे वो तो सच में बहुत ही अद्भुत होगा। Your bosses and those who work with you will rejoice over you. आपके बॉस और आपके साथ में काम करने वाले लोग आपके बारे में आनंदित होंगे। Yes, that's the grace God gives you to walk faithfully with Him. परमेश्वर आपको यही अनुग्रह देते हैं कि आप उसके साथ में विश्वास योग्य रीति से चले। You shall be blameless. आप निर्दोष होंगे। You shall walk with God. आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। And the blessings of righteousness will be upon you. धार्मिकता की आशीष आपके ऊपर होगी। Secondly, how would you be righteous? और दूसरी बात, आप कैसे धर्मी होंगे? When you believe God. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। Genesis 15:6. उत्पत्ति 15:6। Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया Believed that God will give him a child someday. और उसने ये विश्वास किया कि किसी दिन परमेश्वर उसे संतान देगा। And God credited it to him as righteousness. और परमेश्वर ने उसके लेखे में ये बात धर्म गिनी। And he got a child when he was 100 years old. और जब वो 100 साल का हुआ तब उसे संतान हुई। Yes, righteousness makes the word given by God, the promise given by God to be fulfilled in your life. हाँ, धार्मिकता तो निश्चय ऐसा वचन है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, वो आपके जीवन में पूरा करती है। It will be fulfilled वो पूरा हो जाएगा in your life too. आपके जीवन में भी। And thirdly, और तीसरी बात, when you do justice to the poor, you will be righteous before God. और जब आप गरीबों के साथ में न्याय करेंगे तब आप परमेश्वर के सामने धर्मी होंगे। 1 Samuel 26:23. पहला शमूएल अध्याय 26 वचन 23। And fourthly, और चौथी बात, when you thank God for all His goodness, you will be righteous before God. जब आप परमेश्वर की सारी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो आप परमेश्वर के सामने धर्मी होंगे। Psalm 7:17. भजन संहिता अध्याय 7 वचन 17। Fifthly, पांचवी बात, when your soul is restored to God as God's child, you will be righteous before God. जब आपकी आत्मा परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर के साथ में सही संबंध में आ जाएगी तब आप परमेश्वर के सामने धर्मी होंगे। Psalm 23:3. भजन संहिता 23:3। And Proverbs 14:34 says, righteousness exalts a nation. और नीति वचन अध्याय 14 वचन 34 कहता है कि धार्मिकता इस देश को ऊंचा उठाती है। And the next blessing is when you care for the poor, the hungry and the naked, your righteousness will go before you. और अगली आशीष है जब आप जो भूखे प्यासे हैं, जो विवस्त्र ऐसे लोगों की देखभाल करेंगे, उनकी परवाह करेंगे तो आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी। Isaiah 58:7 and 8. यशायाह अध्याय 58 वचन 7 और 8। And finally, और फिर अंत में when you're persecuted for Jesus, जब आप यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं you will become a righteous person. आप धर्मी व्यक्ति हो जाएंगे। Matthew 5:10. मत्ती 5:10। Today are you persecuted for the name of Jesus? क्या आज आप यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं? Before God and man, परमेश्वर और मनुष्यों के सामने God says you are a righteous person. परमेश्वर कहते हैं कि आप तो धर्मी व्यक्ति हैं। God will walk with you परमेश्वर आपके साथ चलेंगे and provide every blessing. और वो आपके लिए हर एक आशीष का प्रबंध करेंगे। Father,
पिता, let this blessing come upon your children. ये आशीष आपकी संतानों पर आ जाए, Keep them righteous. इन्हें धर्मी बनाए रखिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing, गीत गाना, dancing, नाचना, mime, और मनी crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives for God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनामिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, Secondly, send your children. और दूसरी बात, अपने बच्चों को भेजिए, And thirdly, give your support to make this happen because we're going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर, या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर, या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Precious Shikha Samantha, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय शिखा समंथा, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Jeremiah 31:16, your work will be rewarded, says the Lord. यिर्मयाह 31:16 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि आपके परिश्रम का फल आपको निश्चित ही मिलेगा। Father, for all that she has done, for your ministry, for the blessing of the millions of broken-hearted people through Jesus Calls, bless her in her job. हे पिता, आपके सेवा कार्य के लिए यीशु बुलाता है के माध्यम से लाखों दुखी लोगों को आशीष देने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्हें उनकी नौकरी में आशीष दीजिए। And raise her to great heights, prosper her, give her peace, protection, and great efficiency. और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, उन्हें समृद्ध करें, शांति, सुरक्षा और उच्च दक्षता प्रदान करें। And bless the family and give them salvation, Lord. Transform every heart. Daddy, do it, Lord. Today, do it by your power. And give her all the answers for her prayers. In Jesus' name, Amen. हे प्रभु, इस परिवार को आशीर्वाद दें और उन्हें उद्धार प्रदान करें। हर हृदय को बदल दीजिए। हे पिता, ऐसा ही करें प्रभु। आज अपनी सामर्थ्य के द्वारा ऐसा ही होने दीजिए और उन्हें हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.